गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विकास बनोट है। मैं आज आपके बीच में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी बॉडी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को फिट रखने के लिए, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि पूरी बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। तो इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इजीली हमारे को अवेलेबल है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आसानी से क्या क्या मिल जाता है। हमारे को विटामिन आराम से मिल जाते हैं क्योंकि आप फल सब्जी खाते हैं, उसको मिल जाता है उसमें से। और प्रोटीन की आवश्यकता है तो वो भी हमारे को, चपाती हम खाते हैं और बहुत कुछ खाते हैं जिससे हमारे को प्रोटीन भी मिल जाता है। और कार्बोहाइड्रेट तो माशाअल्लाह की हम बात करें कि जितना मीठा खा रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारे हमारे को मिल जाता है और कम लेना चाहिए। चावल में मिल जाता है और सबसे कम मिलता है हमारे को मिनरल्स। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ऐसे लोग जो ओल्ड एज में चले जाते हैं और उनकी बॉडी में जब मिनरल की बहुत ज़्यादा भारी कमी पड़ जाती है थोड़ा थोड़ा करके, तो कोई ना कोई डिसीज़ शुरू होती है। तो डॉक्टर जब टेस्टिंग करता है, सभी स्कैनिंग होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके बाद कंक्लूजन जो निकल के आता है तो लास्ट में एक लाइन लिखी होती है कि इनको मैग्नीज की कमी से ये प्रॉब्लम हुई, इनको कैल्शियम की कमी से इनकी हड्डियां कमजोर हुई, इनको हम कहते हैं सेलेनियम की कमी से इनको थायराइड हुआ या और बीमारियां हुई। तो ये सभी मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं। अब सवाल उठता है कि मिनरल्स जो हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो मिनरल्स की आवश्यकता हमारी बॉडी में होती तो 4% ही है। अगर मैं 100% की बात करूं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं। तो ये 96% हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। लेकिन 4% जो मिनरल्स हैं ये होते तो थोड़े हैं लेकिन इनकी महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। अब इसको बात करेंगे कैसे महत्वता इसकी ज़्यादा बढ़ती है और ये कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोर्सेस क्या है मिनरल्स के। सबसे पहले इसके दो ही सोर्स होते हैं। या तो मिट्टी होगी, जो धरती माँ है हमारी, जिस धरती पे हम अन्न उगाते हैं और खाते हैं, उस मिट्टी के अंदर मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। और दूसरा होता है पानी के अंदर। ये दो ही सोर्स है मिनरल के। और मिनरल हमारे को कम क्यों मिल पाते हैं इसका हम बात करेंगे कि जब मिट्टी से हम चीज़ उगाते हैं, जैसे किसान भाई हमारे फसल उगाते हैं, तो एक साल में पहले क्या होता था, एक फसल लेते थे। अभी क्या है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और आमदनी के साधन बढ़ाने की वजह से आज एक साल में कई जगह पे 3 फसल भी ले रहे हैं, कई जगह 4 फसल भी ले रहे हैं। अब उस मिट्टी को, उस धरती को हम छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि एक फसल काटते ही दूसरी फसल तैयार हो जाती है। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जब एक फसल कटती है तो उस फसल के ऊपर बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर भी डाला जाता है। जैसे यूरिया डाला जाता है, डीएपी खाद डाली जाती है, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, फिर उसमें बहुत सारे केमिकल की प्रोसेस के बाद वो हमारी जो गेहूं है, चावल है, जो भी हम फसल ले रहे हैं, जो भी हम फल ले रहे हैं, वो बिना उसके आज के टाइम में नहीं हो पा रहा। तो मैं कई लोगों को बोलता हूँ सेमिनार्स के अंदर कि अगर कोई जिम्मेदार जिंक के बड़े बड़े बैग डाल रहा है अपने खेत में, तो जिंक एक मिनरल है। मैग्नीज के बड़े बड़े थैले डाल रहे हैं कि मैग्नीशियम कम हो गया, तो ये मिनरल्स है जो मिट्टी के अंदर कम हो गए। यानी कि जो सर्वे हुआ हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर, तो एवरेज निकल के आया कि हमारी मिट्टी के अंदर आज से 10 साल पहले 2% मिनरल्स थे, लेकिन आज 10 साल के बाद वो चिंता का विषय है कि वो मिनरल्स 0.2% रह गए। ये यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट है भाई, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने टेस्टिंग के बाद बताया। और ये 2.2% रह गए, तो इसका मतलब हो गया कि मिट्टी के अंदर मिनरल्स नहीं है, तो जो हम फल सब्जी खा रहे हैं उसके अंदर भी नाम मात्र ही है। अब दूसरा आता है सोर्स पानी का। तो पानी जो है वो जब झरनों से आता है तो पानी बड़ा पवित्र होता है, शुद्ध होता है और उसके अंदर जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। लेकिन वो नदियों में बहते, नालों में बहते, तालाबों में बहते हुए नदी हमारे घरों तक जब पहुंच जाता है, या हम नीचे से बोर करके निकाल रहे हैं, तो उसमें केमिकल प्रोसेस जो जुड़ता जुड़ता काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और उसका रिजल्ट क्या आता है कि जब हम पानी नल से ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, तो उस पानी के अंदर टोटल डिजोल्व ऑफ सॉलिड, जो है सॉलिड पार्ट होते हैं पानी के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर ज़्यादा हो गए तो हमारे ऑब्वियसली है कि हमारी किडनी को उसका प्रेशर झेलना पड़ेगा। हमारी जो किडनी होती हैं वो गंदगी को साफ करके जो अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी को देती है बाकी निकाल देती हैं। तो किडनी के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर जब डलेगा और इनफैक्ट हमारे लीवर के ऊपर भी प्रेशर डलेगा, तो उससे क्या होता है कि बॉडी का एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या हमने करा कि जैसे अभी
10 साल 20 साल पहले हम बात करें तो हमारे घरों में फिल्टर नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम में आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस और एल्कलाइन मशीन्स बहुत कुछ आ गया है, क्योंकि हमारे घर में लगनी शुरू हो गई। उससे होता क्या है कि हम पानी को फिल्टर करते हैं। जब पानी फिल्टर होता है, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसमें आरओ में एक मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन क्या करती है, उसमें 1 लाख जालियां होती हैं जो पानी छन के पतला हो जाता है, बारीक हो जाता है, और उससे क्या होता है, पानी के अंदर हैवीपन जो है वो निकल जाता है। और उससे हम ये समझते हैं कि जो लेड था पानी के अंदर, जो खतरनाक केमिकल थे जो इंडस्ट्रीज के साथ मिक्स हो गए पानी में आए थे, वो निकल गए। हमारे को ये पता कैसे लगता है, एक मीटर होता है जिसको हम टीडीएस बोलते हैं, टीडीएस मीटर, टोटल डिजोल्व ऑफ सॉलिड, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हम जब पानी में डालते हैं मीटर, तो ये बताता है कि इसमें कितने सॉलिड्स पार्ट है। तो अभी जो मेरे पास पानी है, जो यहाँ का अच्छा पानी माना जाता है और निकाला जाता है वहां से, तो पीने के लायक है। तो ये नहीं है, तो इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। ये मीटर बता रहा है कि 141 इसके अंदर टोटल सॉलिड पार्ट है, राइट, 141। तो ये पीने लायक है या नहीं, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो आरओ में पानी फिल्टर होता है, तो उसका टीडीएस जो है वो किसी का 50 आता है, किसी का 70-80 आता है, और किसी का 20 भी आ जाता है। बहुत सारी कंपनी पैकेजिंग वाटर बनाती हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर लिखा था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि इसको मिनरल के साथ युक्त करो या अपने टीडीएस बढ़ाओ इसका थोड़ा सा, तो उन्होंने बॉटल के ऊपर लिखना भी शुरू किया, दिस इज मिनरल वाटर। अगर आप बॉटल खरीदेंगे तो उसके ऊपर मिनरल वाटर लिखा हुआ आएगा, लेकिन आज से कुछ साल पहले वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर आता था। तो मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी मैं बात कर रहा था, टीडीएस कम हो जाता है जब हम पानी के फिल्टर से उसको फिल्टर पानी को फिल्टराइज करते हैं, तो कई प्रोसेस से होकर पानी जब साफ होकर निकलता है तो हल्का हो जाता है। लेकिन अशुद्धियां जो हैं, जो केमिकल हैं, उसने तो निकाल दिए, लेकिन उसके साथ साथ उस मेम्ब्रेन को ये नहीं पता लगता कि इसमें कैल्शियम इस बॉडी को चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी निकाल देता है। उसमें ये नहीं पता लगता उसको कि इसको अंदर जो सेलेनियम चाहिए नहीं चाहिए, वो भी निकाल देता है। उसमें कई चीजें निकाल देता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो मिनरल्स का रोल है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन आप समझ गए हैं कि अगर मैं अपने घर से अपने ऑफिस जा रहा हूं, तो मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूं, तो मैं एक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, उस गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं। तो मैं या ऑटो में जाऊंगा, या बाइक पे जाऊंगा, साइकिल पे जाऊंगा, यानी कहीं ना कोई वाहन मैं यूज करूंगा अपने ऑफिस तक जाने के लिए, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम खान पीन खाते हैं, हम विटामिन लेते हैं, हम खनिज पदार्थ बहुत सारी चीजें लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन और जो प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारे बॉडी में पेट में इकट्ठे होते हैं। तो मिनरल्स क्या करते हैं, अपने ऊपर बिठा के इनको ट्रैवल कराते हैं पूरी बॉडी में। एग्जाम्पल आपको देता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई, तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने बोला, डॉक्टर साहब चश्मा लग गया है, नजदीक वाला पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो वो कहते हैं कि विटामिन ए जो है ये आंखों के लिए अच्छा होता है, तो अगर नेचुरली आप करना चाहते हैं तो आप गाजर का जूस दबा के पीजिए, उसमें विटामिन ए बहुत मात्रा में होता है। तो सर्दियों का मौसम आया और मैंने बोला चलो अब गाजर का जूस पियेंगे। तो घर में गाजर का जूस निकालना एक मेरे को लगता था कि मिक्सी में बड़ा झंझट हो जाता है। तो फिर मैंने, मेरे घर के पास शॉप थी, वो जूस निकालते, मैं कहा यार गाजर का जूस, वो कहता 10 रुपए का गिलास सर। मैं कहा 10 रुपए का गिलास? मैं कहा यार रोज 3 गिलास पीऊंगा, सुबह दोपहर शाम को, तो क्या रेट लगेगा? तो चलो 8 रुपए देना, राइट, क्योंकि गाजर जब बहुत मात्रा में आती तो रेट सस्ते में मिल जाता है। तो मैंने 3 टाइम गाजर का जूस पिया और पूरा 1-1.5 महीना गाजर का जूस पिया। रंग तो लाल हो गया, लाली आ गई चेहरे पे, क्योंकि अंदर जब इतने सारे पौष्टिक तत्व जा रहे हैं। लेकिन आंखों का चश्मा जो था वो 0.5 या कुछ पॉइंट बढ़ गया। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैं डॉक्टर साहब नंबर तो बढ़ गया मेरा पहले से, आपके कहने के अकॉर्डिंग मैंने गाजर का जूस दबा के पिया था। तो फिर उन्होंने बोला कि थोड़े से टेस्ट करने पड़ेंगे। तो बॉडी में टेस्ट हुआ कि मिनरल्स की मात्रा बहुत कम है, राइट। अब मिनरल का मतलब क्या हुआ कि वो मिनरल्स मेरे विटामिन ए को उठा के बॉडी से पूरी मेरी आंखों तक लेके जाते थे, और वो मिनरल नहीं थे, जिस वजह से वो मैं पी रहा था, पेट में जा रहा था, वो सुबह मैं टॉयलेट जाता था, वो बॉडी से बाहर निकल जाता था। तो यहाँ पे हैरानी वाली बात यह है कि हम सब लोगों को यही नहीं पता कि हमारी बॉडी में मिनरल्स हैं या नहीं। तो अगर आपके पैरों में जलन हो रही है, अगर आपको डायबिटीज समय से पहले हो गई है, अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपकी आंखों की रोशनी समय से पहले कम हो गई है, अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम इतना कमजोर है, यानी आप टॉयलेट जाते हैं और आप कई कई मिनट तो बहुत बहुत दूर की बात होगी, घंटों की बात करें कि लोग जाते हैं टॉयलेट में और बाहर ही नहीं आ पाते,
क्योंकि हमारे को स्टूल जो है वो प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पा रहा। हमारी इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर जो पाचन शक्ति जो है उसको साफ करने की, वो अभी उसके अंदर जो रस चाहिए उसको निकालने का, उसके अंदर जो मॉइस्चर चाहिए वो नहीं है हमारे बॉडी के अंदर। इस वजह से आंतड़ियां सूखनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि हम खाना जो खा रहे हैं, आटा जो खा रहे हैं, रोटी जो खा रहे हैं, वो काफ़ी बारीक आटा, बारीक मैदा वो हमारे यूज़ होने लग गया, क्योंकि मार्केट से हम जंक फूड खा रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों का रोल प्ले क्या हो रहा है कि हमारी, जब हम टॉयलेट सुबह जाते हैं, कई कई मतलब कई घंटे भी लगाते हैं, बैठे रहते हैं, और इसीलिए हमने अपने बाथरूम के अंदर एक लाइब्रेरी भी बना ली है, कईयों ने टीवी भी लगा ली है, वहाँ बैठ के देखते हैं, किताब पढ़ लेते हैं कि इतना समय इसके ऊपर, सीट के ऊपर बैठना है। सो दोस्तों, ये चिंता का विषय हमारे लिए, क्योंकि हम पहले मोटा अनाज खाते थे और पेट जल्दी साफ होता था। तो मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी पेट की सफाई के लिए अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट। माइग्रेन है तो आपकी बॉडी के अंदर वो कुछ तत्व की कमी की वजह से जो मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए, जो ब्रेन को चाहिए, वो नहीं मिल पाते। इस वजह से माइग्रेन भी हो रहा है, सिर दुखता रहता है, पूरी बॉडी पेन कर रही है, यानी कि बदन में दर्द रहता है, हल्का हल्का दर्द रहता है, तो ये भी मिनरल्स की कमी की वजह से हो रहा है। और उसके बाद रात को नींद नहीं आ रही। अगर आपको कोई चिंता नहीं है, कोई काम की चिंता नहीं है, लेकिन फिर तो नींद अच्छी आनी चाहिए। रात को अगर कोई नींद खुल जाए तो हम करवट बदलते रहते हैं, समझ ही नहीं आता कि नींद क्यों नहीं आ रही, फिर हम नींद की टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं, राइट। और इससे क्या होता है कि हमारा वो समय शुरू हो जाता है जब हम बीमारियों की तरफ, डिसीज की तरफ अपना ट्रैवल करना शुरू करते हैं, यानी कि हम ये सोच ही नहीं पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे, या हमारे को कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा कि ये मिनरल्स की कमी की वजह से है। तो मिनरल हमारे को मिलते हैं मिट्टी या पानी से। अब सवाल ये उठता है कि हमारी बॉडी में कितने सारे मिनरल्स कम पड़ रहे हैं। ये आपको ये जो मैंने डिसीज बताई है इतनी सारी, अगर ये सिम्टम है तो सोचिए कि ये मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। अगर मैंने कुछ डिसीज कम बताई है तो आप कुछ ना करिए, आज गूगल बाबा जी सबके घर में, सबके मोबाइल में, सबके हाथ में, सबकी जेब में है, तो आप लिखिए डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स से कौन कौन सी डिसीज शुरू होते हैं, तो दुनिया जान की बीमारियां दोस्तों आपको दिखाई देंगी जो उसकी कमी से शुरू होती हैं। तो जो भी डिसीज वहां पे दिखाई देती है, आप कुछ ना करिए, मिनरल्स को पूरा करिए, वो डिसीज अपने आप बॉडी से एलिमिनेट यानी कि निकल जाएंगे। अब सवाल होता है मिनरल लेंगे कहाँ से, कैसे पूरे होंगे? तो वेस्टिज जो एक संस्था जो है, जो एक कंपनी है, दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, आज 19 साल पूरे करने वाली है अपनी 2 जून को। तो वेस्टिज ने अभी मिनरल्स हमारे तक पहुंचाए हैं। ये कहाँ से आए हैं दोस्तों, ये मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। द ग्रेट साल्ट ऑफ ऊटा, इसको अगर आप लिखेंगे, ऊटा एक शहर है, एक छोटा सा कस्बा है अपना यूएसए के अंदर, और उसके अंदर एक झील है जो 124 किलोमीटर लंबी है। और इस झील के अंदर कई सालों से जंगलों से, वनस्पतियों से और पानी रिश्ता रिश्ता उस झील के अंदर आ गया। अब वो पानी काफी गाढ़ा हो गया, थिक हो गया। अगर उस पानी के अंदर ऊपर लेट जाओगे तो आप नीचे भी डूबोगे नहीं पानी के अंदर, कि काफी थिक हो गया। अब उसको 1968 में टेस्ट किया गया, उस पानी के अंदर पाया गया कि इसके अंदर 84 तरह के मिनरल्स पाए गए। समुद्रों का पानी खारा होता है लेकिन उसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन समुद्र का पानी हम डायरेक्ट पी नहीं सकते, राइट, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सो दुनिया में 2000 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में 2000 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स खाने योग नहीं, बॉडी में ले जाने योग नहीं होते। यानी हीरा अगर आप पहना हुआ है आपने, तो हीरा एक मिनरल है, राइट। अगर हम बात करें, बहुत सारे सोलिड पार्ट्स हैं जो मिनरल्स के अंदर आते हैं, तो नमक भी एक मिनरल है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स चाहिए 84 तरह के, वो हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। मैं अभी आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, और इसकी अभी आपको मैं डेमो भी करके दिखाऊंगा, जो काफी महत्वपूर्ण है हमारे को समझने के लिए टेक्निकली कि ये कैसे रोल प्ले करते हैं। तो ग्रेट साल्ट ऑफ ऊटा द कंसर्टेड मिनरल ड्रॉप्स CMD, ये एक प्रोडक्ट है जो वेस्टी ने हमारे तक पहुंचाया यूएसए से। तो इसमें 84 तरह के मिनरल्स, ये ऑलरेडी टेस्टेड है, और जितने भी यूएसए में जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जो इसको प्रूव करती हैं कि ये पीने योग्य है। अब इसको क्या आता है, 50 गैलन वहां से निकाले जाते हैं, तो उसको वेपोरेट नेचुरल तरीके से, यानी कि धूप में इसको सुखा के इसका वेपोरेट किया जाता है, और 2 साल के बाद 1 गैलन जो बच जाती है उनको इस बॉटल्स के अंदर फिल करके पूरी दुनिया में भेजा जाता है। टोटल 171 कंट्रीज हैं जो इसका इस्तेमाल करके, और करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करके ठीक हो चुके हैं। और वेस्टी ने इसको
इसके माध्यम से वेस्टी ने अपने माध्यम से इसको दुनिया तक पहुंचाया अपनी इंडिया में। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मिनरल स्टॉक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हमारी जो खाने की प्लेट होती है दोस्तों, 16 से लेकर 18 मिनरल मिल पाते हैं खाने की प्लेट में, और पानी का गिलास आप पीते हैं साथ में, 16 से 18 तक पहुंच पाते हैं। लेकिन ये हेल्थ संस्थाएं और जो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आपकी बॉडी को 60 तरह के अगर मिनरल मिल जाए तो बॉडी फिट रहेगी, लेकिन मिल ही नहीं रहे दोस्तों। इस वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से ये छोटी छोटी डिसीजेज जो है ना, तो ये बहुत ज्यादा हो रही हैं। समय से पहले बाल झड़ जाने, आंखों की रोशनी कम हो जानी, डाइजेस्ट सिस्टम एकदम कमजोर है ना, लीवर फैटी जो है हर दूसरे तीसरे बंदे का हो रहा है। कुछ भी खा लो तो लीवर फैटी निकलेगा। तो ये सभी समस्याएं जो हैं, ये कुछ ना कुछ डेफिशिएंस हम रह रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है। और हम कहते हैं हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम कहते हैं बहुत बढ़िया हमारे को मिल रहा है, हम फ्रूट वहां से ऑर्गेनिक ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं, लेकिन मिनरल की कमी से दोस्तों वो फ्रूट भी आपकी बॉडी में वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा जो आपको चाहिए। तो ये मिनरल्स का रोल अभी आपके सामने मैं इसको डेमो करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक पानी है जहाँ पे जो पीते हैं, और ये अभी मैंने इसका टेस्ट किया है, तो ये लगभग जो TDS इसमें सॉलिड पार्ट्स हैं वो बता रहा है 144, ठीक है, 144, यानी इसमें सॉलिड पार्ट्स हैं 144। तो चाहिए कितने हमारे को? जो हमारा पानी का फिल्टर है जो घर में हम लगाते हैं, आरओ लगाते हैं, वो 50 तक कर देता है कईयों का। कई लोगों ने, अभी मैं महाराष्ट्र में था तो एक लेडी के हम ब्यूटी पार्लर पे समझाने के लिए गए थे, तो वहां पे उन्होंने बोला कि ये मेरा मिनरल वाटर है, और सॉरी ये मेरा आरओ का पानी है, और इसको आप देखिए तो उसमें मैंने देखा कि ये तो मिनरल उसमें है ही नहीं, सिर्फ 5% TDS था उसका। तो मैंने उनको बोला मैडम ये 5 भी हट जाए तो ये डिस्टिल वाटर बन जाएगा जो हम बैटरी में डालते हैं। मैं कहा ये खतरनाक पानी है जो आप पी रहे हैं, इससे तो बीमारी हो। नहीं मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मेरे को ठीक लग रहा है। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने उनको समझाया और फिर मैंने उनको पूरी डेमो की। तो ये डेमो क्या है, ये एक पानी का गिलास मैंने लिया है, वो मेरे पास एक सीरीज बोर्ड है। ये आप अक्सर देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे आप काम करते हैं, जो लोग फैन या ये इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, तो उनके पास ये टेस्टिंग के लिए रहता है कि उस हिस्से में करंट है या नहीं। तो ये एक सीरीज बोर्ड बोलते हैं। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव 2 वायर्स है मेरे पास। क्या करूंगा मैं इन दोनों को टच करूंगा, तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, राइट। इन दोनों को टच करूंगा तो ये बल्ब जो है, जो लाइट है, ये जल जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये करंट और इस करंट को जब टच करेगा तो लाइट फ्लो, इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो इसमें करंट लगता है, राइट। तो ये बल्ब जल जाता है। अभी हम सब लोग मानते हैं ये वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कि अगर मैं पानी के किसी भी कोने में ये वायर डाल दूं और किसी दूसरे कोने में जाके टच करूं तो मुझे करंट लगेगा। पानी में करंट फ्लो कर रहा है, राइट, क्योंकि पानी करंट को लेता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों वायर को आपस में ना जोड़ते हुए अलग अलग इस गिलास के अंदर मैं डाल दिया। अब इस गिलास में मैंने डाला, ये लाइट जो है ये जल नहीं रही, ये लाइट जल नहीं रही। तो अभी क्या है कि ये मिनरल ड्रॉप्स जो हमारे को USA से आते हैं, ग्रेट साल्ट ऑफ यूटा से आ रहे हैं। वेस्टी ने हमारे को ये बहुत ही चमत्कारी प्रोडक्ट हमारे पास भेजा है, जिससे बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। तो मैं एक ड्रॉप इसके अंदर डालूंगा, तो आप इस स्लाइड की तरफ देखें, अगर आपको दिखाई दे रही है, राइट, तो ये हल्की सी लाइट जल पड़ी, मींस इसके अंदर ताकत आ गई, राइट। अगर मैं 2 बूंद डाल देता हूं तो लाइट थोड़ी सी और तेज हो जाएगी, ये देखिए तेज हो गई, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर पी रहे हैं, डेड वाटर से मिनरल्स नहीं मिल पा रहे, और मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर वो विटामिन्स को, वो जितने भी हमारे खनिज पदार्थ है जो बॉडी के अलग अलग हिस्से में चाहिए, उनको पचा ही नहीं पा रहे, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं रहा। मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, बस ही नहीं आ रही, तो मैं वहीं पे खड़ा रहूंगा, रात जब शाम हो जाएगी घर पे आ जाऊंगा, घर वाले बोलेंगे गया नहीं ना, बस ही नहीं मिली आज मुझे, तो है ना, तो काम हुआ नहीं ना। इसी तरह आप खाना तो अच्छा खा रहे हैं दोस्तों, लेकिन काम नहीं हो रहा, यानी वो अपनी जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहे आपके जितने विटामिन है, राइट। अब ये पानी है, इसके अंदर मैंने डाला है, तो अभी मैं पी रहा हूँ आपके सामने। कभी भी इस ग्लास के अंदर, ये जो मेरे पास ग्लास है, राइट, तो इसके अंदर आप 2 ड्रॉप डाल के पी सकते हैं। तो पीने का ढंग क्या है, हमेशा मुंह में घुमाते हुए पानी, जब भी आप पानी पिए मुंह में घुमाते हुए पिए, क्योंकि आपके मुंह में सलाइवा है, वो भी आपकी पेट में जाके एक मेडिसिन का काम करता है। और ये पानी दोस्तों मीठा हो गया पहले से,
जब भी आप आरओ का पानी पियेंगे वो थोड़ा सा कड़वा लगता है। अब कई लोगों को कई साल से पीने की आदत हो गई तो उनको टेस्ट अब पता नहीं लगता, लेकिन जब उसमें ये ड्रॉप डालेंगे पानी मिठास से भर जाएगा, मीठा पानी हो जाएगा, इसके अंदर वो सारे मिनरल्स जो हमारे को चाहिए वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है। राइट, ये देखिए मैं पूरा पानी पी रहा हूं। वाह, ग्रेट, मजेदार। तो बस इतना काम है आपका कि आपको जब भी ये गिलास पीना है इसमें 2 ड्रॉप डाल के पीना है। और ये बताया जाता है हमारे को कि 21 बूंद 21 ड्रॉप्स आपको पूरे दिन में लेने हैं, पूरे दिन में। राइट, तो उससे फायदा क्या होगा, आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, आपके जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा, आंखों की रोशनी। मैं आपको बताता हूं कि मैं रात को लेट नाइट ड्राइव करता था, सुबह मैं काम करता था, रात को ड्राइव करके घर पहुंचता था, कभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो हुआ क्या कि लाइट सामने से दूसरी गाड़ियों की लाइट मेरी आंखों में पड़ती थी, तो मेरा एक आंख का रेटिना खराब हो गया, तो मुझे धुंधला नजर आने लग गया। तो काफी मैं उसको ऐसे ही करता रहा। तो डॉक्टर के पास गया, वो कहते आपका तो इसमें प्रॉब्लम आ गई आंख में। तो मेरा ऑपरेट हुआ इस आंख का। लेकिन इस आंख का जब ऑपरेट हुआ दोस्तों, मेरे को नजदीक वाला जो बुक नहीं पढ़ी जाती थी, अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो या मोबाइल में कुछ पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ा जाता था। लेकिन जब मैंने इसको लगातार 1 महीना लिया तो यकीन माने ये बारीक अक्षर जो है मैं पढ़ पा रहा हूँ। राइट, तो ये मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि मेरी जो एक आंख जो मेरी पहले से थी वो उसके अंदर ताकत इतनी ज्यादा आ गई कि वो क्लियर पढ़ पा रही। अब दूर का तो पढ़ ही रहा हूँ, नजदीक वाला भी। और दूसरा जो मेरे पैर की एड़ी में हल्का हल्का सा दर्द रहता था वो भी रिकवर हुआ। राइट, और हमारी गली के अंदर जहाँ पे मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे एक आंटी जी हैं, उनके हाथ पैर ऐसे कांपते थे तो उनको मैंने दिया, वो रिकवर हुए हैं। राइट, और बहुत सारे लोगों का डाइजेस्ट सिस्टम। हाँ, एक और बात है कि मैं सुबह अगर खाली पेट चाय पी लेता था तो भूख मेरी कम हो जाती थी, लेकिन चाय नहीं पीनी चाहिए खाली पेट, कभी कभी ली जाती थी। तो अभी चाय पीने के बाद परोठे आलू के चलते हैं पंजाब में, आपको पता है आलू के परोठे, तो वो भी खाए जाते हैं दोपहर के बाद, यानी आफ्टरनून में फिर भूख लग जाती है। और वो भी खा लो तो उसके बाद शाम को लगता है यार कुछ खाना चाहिए, नहीं तो क्या था पूरा दिन में 2 टाइम खाता था। ज्यादा खाने के बाद पेट भरना चाहिए, मेरा पेट अंदर जा रहा है पहले से। ये मैंने जो पैंट डाली है इसकी जो मेरी बेल्ट है उसका जो सुराग था वो थोड़ा यानी पीछे की तरफ आ गया, यानी कि मेरी बेल्ट लूज हुई, मेरी पैंट लूज हुई। इसका मतलब मेरा वेट भी सेट हो रहा है, जो थोड़ा सा ओवर था, मेरा थोड़ा सा ओवर था। सीएमडी के मैं जितने गुण गाऊं उतने कम है। और पिछले 1968 से ये प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में हमारे पास पहुंचा है दोस्तों। तो इसको आप जरूर यूज करिए, इसको फायदे, आप मिनरल्स की कमी से जो जो नुकसान है वो सारे फायदे इसके हैं। यानी आप देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, अगर आप गूगल करेंगे तो कौन कौन सी डिसीज शुरू होती हैं, तो आपको वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो बताएंगे कि ये बीमारियां शुरू हो सकती है बॉडी के अंदर। तो वो सारी बीमारियों का समाधान है सीएमडी। राइट, क्यों है समाधान, क्योंकि ये आपके मिनरल्स जब पूरे करेगा तो वो अपने आप वो डिसीज जो है वो एलिमिनेट होनी शुरू हो जाएंगी आपकी बॉडी से, आपको राहत मिलनी शुरू होगी। और पेन और डाइजेस्ट सिस्टम तो जबरदस्त रिजल्ट है इसके। और पैरालिस्टिक पेशेंट को हमने दिया, उनकी भी हमने मूवमेंट जो है वो पहले से ज्यादा बेटर हो गई, बालों का झड़ना उससे काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और दूसरी बात है इसको हमने एज ए ब्यूटी पार्लर पे भी कैसे रिकमेंड किया। 100 ml की बोतल लीजिए खाली, जो स्प्रे वाली होती है। राइट, उसमें क्या करना है आपको 40 बूंद डालना है, 30 या 40 बूंद डाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सुबह, आफ्टरनून और रात को 3 टाइम में आंखें बंद करके ऐसे स्प्रे किया और उसको हल्का हल्का चेहरे पे मसाज कर लिया। तो इसके रिजल्ट क्या मिलेंगे, स्किन को जब मिनरल्स मिलेंगे तो स्किन टाइटनिंग, यानी कि ऊपर हल्की हल्की जो फाइन लाइन रिंकल्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो झुर्रियां दिखाई देती हैं दोस्तों, वो कम हो जाएंगी और आपका चेहरा खिल जाएगा। 15 दिन के अंदर देखिए क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि मैंने जिस भी पार्लर्स पे दिया है वो लेडीज बोलती हैं कि हमारे को पहले से ज्यादा बेटर, जो भी वो फेशियल करती थी अब ज्यादा बेटर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। राइट, जो पानी से फेशियल करना है तो अगर पानी में ये ड्रॉप डाल के उसका फेशियल ऐसे किया जाए और भी ज्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये सीएमडी के, अभी मैं ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि अगर मैं 1 घंटा बोलूं तो इसके फायदे खत्म ही नहीं होंगे और ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप कुछ ना करिए, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की कौन कौन सी डिसीज है
आप इसको लेना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें सारे मिनरल पूरे हो रहे हैं। और जब मिनरल पूरे हो जाएंगे तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, और आप कम नींद लेने के बावजूद भी आप अपने आप को थकान महसूस नहीं करेंगे। जिनको इंसोम्निया प्रॉब्लम है, नींद आती ही नहीं है, उनको देना शुरू करें, खराटे मार नींद आएगी, पता ही लगे कहाँ पड़े हुए हैं ना। तो ये बहुत फायदेमंद है दोस्तों, और ये हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है वेस्टीज के थ्रू। तो आप इसको लीजिए और रेगुलर लेना शुरू करें, और 15 साल के बाद आप इसको दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चा छोटा है और इसको भी प्रॉब्लम है, यानी कि 10 साल के आसपास, तो पूरा दिन में आप 2 बूंद आप दे सकते हैं उसको, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मिनरल जो है उनकी बॉडी में कम है, राइट। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इस वीडियो को देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने उन खास दोस्तों को भेजें जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम उनको भी है और वो फायदा ले सकते हैं। तो उनको भेजने से आप एक पुण्य का काम करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।